नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन बदलने वाला एक महत्वपूर्ण विषय। दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो ये 20 बातें। ये बातें केवल चाणक्य नीति ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म, वास्तुशास्त्र और वेद पुराण से भी जुड़ी हुई हैं। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाने के लिए ये बातें रहस्य के रूप में रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ सब कुछ साझा करना केवल आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने घर की कमजोरी, चाणक्य कहते हैं, अपने घर की कमजोरी या आर्थिक तंगी कभी बाहर मत बताओ। लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा बनाते हैं। वास्तुशास्त्र में भी माना गया है कि घर की कमजोरियां और नकारात्मकता छिपाकर रखनी चाहिए, वरना नजर और बुरी ऊर्जा घर को घेर लेती है। अपने भविष्य की योजना, आप क्या करने वाले हो, कौन सा काम शुरू करने वाले हो, ये दूसरों को बताने से अक्सर बाधा आती है। चाणक्य नीति कहती है, कार्य सिद्धि से पहले उसकी घोषणा मत करो। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि शुभ कार्य की बातें पहले न बताकर केवल कर्म पर ध्यान दो। साधना और पूजा पाठ, आप किस मंत्र का जाप करते हो, कौन सा ईश्वर आपके आराध्य है, ये हमेशा अपने अंदर ही रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साधना व्यक्तिगत शक्ति है। वेद और पुराण कहते हैं, भक्ति को गुप्त रखने से उसका फल कई गुना बढ़ता है। अपने दान और पुण्य, आजकल लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ होता है। अपनी कमाई और धन का स्रोत, धन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे कभी सबको मत बताओ। वास्तुशास्त्र भी कहता है, पैसे का हिसाब और लॉकर की जानकारी किसी को न दें। जो धन की बातें ज्यादा बताते हैं, उन पर नजरें और ईर्ष्या बढ़ जाती हैं। अपने परिवार के झगड़े, परिवार के अंदर के मतभेद अगर बाहर जाएं तो रिश्ते और बिगड़ते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, घर की बात बाहर बताना मूर्खता है। अपनी कमजोरियां और डर, अगर आप अपना डर दुनिया को बता देंगे तो लोग उसी डर का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अपनी निजी बीमारी, छोटी बीमारियां, निजी रोग, ये बातें सबको न बताएं। वास्तु और धर्म शास्त्र कहते हैं कि बीमारी को फैलाना नकारात्मकता फैलाता है। अपने घर की वास्तु दोष, घर में कोई दोष हो तो उसके निवारण के उपाय करें, पर सबको बताकर हंसी का पात्र न बने। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि दोष का जिक्र करने से दोष और गहरा हो जाता है। अपनी साधारण आदतें, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति कहती है, आदतें व्यक्ति के चरित्र का आईना होती हैं, इन्हें गुप्त रखना ही श्रेष्ठ है। अपनी भक्ति और ईश्वर से संवाद, आपके ईश्वर से जो निजी संवाद है वो केवल आप और भगवान के बीच का रहस्य है। इसे साझा करने से आध्यात्मिक शक्ति कम होती है। अपने वैवाहिक जीवन की बातें, पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र है, पर इसकी बातें अगर बाहर जाती हैं तो रिश्ते में दरार आती है। अपनी योजनाओं की असफलता को ढोल नगारे के साथ बताना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, असफलता से सीखो पर उससे प्रचार मत बनाओ। अपनी यात्रा योजनाएं, आप कहां जा रहे हो, कब लौटोगे, ये गुप्त रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि ऐसी बातें चोरी और दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु से मिली शिक्षा, गुरु की दी हुई शिक्षा निजी खजाना है, इसे केवल तब साझा करें जब कोई योग्य शिष्य हो। अपने घर के खजाने और गहने, ये बातें कभी किसी को न बताएं। शास्त्र कहते हैं, धन को छुपाना ही उसका सुरक्षा कवच है। अपनी निजी इच्छाएं, हर इच्छा पूरी नहीं होती। अगर दूसरों को बताएंगे तो या तो लोग मजाक बनाएंगे या रोकेंगे। अपने मंत्र और तंत्र, कोई खास पूजा, जप या साधना हो तो गुप्त रखो। वेद पुराण कहते हैं कि इसका असर तभी होता है जब ये गोपनीय हो। अपने बच्चों की कमजोरी, बच्चों की कमियां सबको बताने से समाज उन पर नजर डालता है। शास्त्र कहते हैं, बच्चों की रक्षा करना माता पिता का पहला कर्तव्य है। अपने अच्छे कर्म, अगर आपने किसी की मदद की है तो उसका बखान मत करें। गुप्त पुण्य ही सच्चा पुण्य है। दोस्तों, ये थी वो 20 बातें जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। चाणक्य नीति, हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र सभी यही कहते हैं कि गुप्त बातें जीवन की ढाल होती हैं। अगर इन्हें सही समय तक गुप्त रखा जाए तो सफलता, सुख और समृद्धि निश्चित मिलती है। याद रखिए, जितना मौन रहोगे उतनी शक्ति भीतर जागेगी, जितना रहस्य रखोगे उतनी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।